तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पीटरसन ओलिफिनेशन। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पीटरसन ओलिफिनेशन। ओलिफिनेशन बच्चों क्या है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओलिफिनेशन मीन्स क्या है बच्चों? एल्कीन का फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर रिएक्शन देखने जा रहे हैं, नई रिएक्शन, न्यू रिएक्शन पीटरसन रिएक्शन में ओलिफिनेशन मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह होता है। एक तो बच्चों हम यहाँ पे जनरल पैटर्न याद करेंगे, किसी भी कार्बन पर कभी सिलिकॉन आ जाएगा और उसके नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो ये एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। इसका एक पैटर्न बच्चों किस तरह जनरेट होगा उसको देखेंगे। लेकिन कहीं किसी कार्बन पैटर्न याद करो, सिलिकॉन के कार्बन पर क्या है? सिलिकॉन लगा है जो कार्बन पर, और उसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है, दोनों ग्रुप निकल जाते हैं। यहाँ ये इधर आएगा और ये निकल जाएगा, और इस तरह से बच्चों दो ग्रुप्स निकल करके बीटा एलिमिनेशन हो करके बच्चों क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो एलिमिनेशन बच्चों यहाँ पर टू वे में होगा, या तो सिन एलिमिनेशन या फिर होगा ट्रांस एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन या फिर बच्चों क्या होगा? एंटी, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होने चाहिए बच्चों? पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब दो ग्रुप्स निकलने वाला ग्रुप, दोनों निकलने वाले ग्रुप्स दो तरह से पैरेलल हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं बच्चों सिन हो सकते हैं, दोनों सेम साइड हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो बच्चों ये एलिमिनेशन पॉसिबल है। इसको बोलते हैं हम सिन एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन में क्या बच्चों? पैरेलल हो सकते हैं, ये निकलने वाला ग्रुप दूसरा जो नेक्स्ट कार्बन से निकल रहा है वो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हो, तब भी क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो एलिमिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? हम एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। और डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मेशन फिर हमारा होता है। तो देखते हैं बच्चों आगे ये एलिमिनेशन। तो मैंने बताया कि यहाँ पर एलिमिनेशन कब होता है बच्चों? अगर सिलिकॉन और नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाए तो यहाँ पर एसिडिक या बेसिक कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? ये ग्रुप क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। और एलिमिनेशन दो तरह से, सिन और एंटी। सिन का मतलब है जब सेम ही साइड पैरेलल हो। पैरेलल होना जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्रुप निकलने वाले क्या होने चाहिए? पैरेलल। और पैरेलल दो तरह से हो सकते हैं, या तो एंटी पेरिप्लेनर हो सकते हैं या सिन पेरिप्लेनर हो सकते हैं। मॉडल से हम इसको देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है? पैटरसन ओलिफिनेशन में बच्चों अल्फा सेलाइल कार्बोआनायन की रिएक्शन कराते हैं हम कीटोन से। अल्फा अल्फा कार्बन जिससे सिलिकॉन लगा हुआ है उस पे एनायन, ये डिफरेंट वे में हम जनरेट कर सकते हैं। एनायन का फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफरेंट वे में इसको जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन पर क्या जाएगा? एनायन, और यहाँ पर क्या रहा? सिलिकॉन। तो अल्फा का इसके नेक्स्ट कार्बन मतलब बीटा कार्बन पर क्या आ गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, एल्कोक्सी ग्रुप आ गया, और यहाँ पर सिलिकॉन। तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? एलिमिनेशन डिफरेंट टू कंडीशंस में। एक होगा बच्चों सिन और एक में होगा एंटी, जो हम नीचे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम जनरेट कर लेते हैं क्या? नेक्स्ट कार्बन पर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप सिलिकॉन की, तो उसमें आगे जो रिएक्शन कहलाती है वो क्या कहलाती है? पीटरसन ओलिफिनेशन। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो स्टेप्स है कीटोन से सिलिकॉन के एनायन ने इस पर अटैक किया तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, और फर्दर क्या स्टेप रहता है इसमें? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ये जो स्टेप है बच्चों टू वे में स्टेप हो रहा है। एक तो एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, और या फिर क्या हो रहा है? बेसिक कंडीशन में हो रहा है। देखते हैं किस में किस तरह से होता है बच्चों। बेसिक एलिमिनेशन, बेसिक कंडीशन में ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? एल्कोक्सी एनायन बन गया। और सिलिकॉन के अंदर क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्या करेगा? सिलिकॉन पे ये अटैक करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये क्या बन जाती है बच्चों? 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और सिलिकॉन अब जो है पैरेलल होगा, सिन एलिमिनेशन यहाँ पर पॉसिबल हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इधर आए, ये इधर, इस तरह सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन चला गया। तो यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन में हो रहा है बच्चों कैसा एलिमिनेशन हो रहा है? सिल एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर R2 क्या है बच्चों? जब इसको रोटेट किया, क्योंकि वो हाइड्रोक्सी सिन एलिमिनेशन में वो निगेटिव गया तो इस बॉन्ड को रोटेशन किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम इसके पैरेलल आए हैं, तो R4 कहाँ आ गया? फ्रंट पे आ गया, ये बॉन्ड रोटेट करेगा। और R5 कहाँ चला गया? बैक साइड चला गया। तो इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अगर बच्चों कंडीशन हमने क्या ली? एसिडिक की ली, तो ये दोनों जो ग्रुप निकलने वाले ग्रुप हैं एंटी पेरिप्लेनर है, ये एक इधर को और एक इस साइड में। अभी हम मॉडल से इसको देख लेंगे किस तरह से करना है। तो बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप इसने अटैक किया, तो क्योंकि ये एल्कोक्सी तो है नहीं जो कि सिलिकॉन के साथ 4 मेंबर रिंग बना दे, ये प्रोटोनेटेड हो गया एसिडिक कंडीशन। कंडीशन कैसी? एसिडिक में कैसा? एंटी एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। ये ग्रुप यानी का इस तरह से ओलिफिनेशन। अब डिफरेंट आइसोमर बना है। अब इसी R4 क्या रहा है बच्चों? इसी साइड में रहा, किधर? R2 की साइड में। तो एल्कीन का डिफरेंट आइसोमर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा किस तरह की
एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसको एक बार हम मॉडल से भी देख लेते हैं किस तरह से। तो बच्चों हमने पीटरसन ओलिफिनेशन में कहा कि एलिमिनेशन जो होना है, दो ग्रुप्स निकलते हैं बच्चों बीटा एलिमिनेशन में। ये एक मॉडल बनाया हुआ है। सपोज मैंने कहा कि ये वाला ग्रुप जो है हमारा सिलिकॉन वाला ग्रुप है और दूसरी साइड मान लिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको हम बोल रहे हैं। तो एलिमिनेशन के लिए बच्चों ये बॉन्ड और इसके ऑर्बिटल पैरेलल कब हो सकते हैं? तो टू वे में पैरेलल हो सकते हैं बच्चों। एक तो हो सकते हैं ये मतलब स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में है, जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये है पैरेलल एक दूसरे के। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एलिमिनेशन होगा ये टूट करके चला जाए और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये दो ग्रुप निकल जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट साइड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा ये दोनों बॉन्ड्स पैरेलल आने का है कि अगर बेसिक कंडीशन है तो ये इस तरह से रोटेट हो करके बच्चों इसके पैरेलल आ गया, तो ये हो गया इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में। अब घूम करके ये ग्रुप इसके साइड आ गया। अब एलिमिनेशन इसमें होगा तो बच्चों डिफरेंट आइसोमर बनेगा। ये दोनों ग्रुप कह रहा है अब सेम साइड आएगा। ये डिपेंड करेगा किस आइसोमर से हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ये दोनों बॉन्ड पैरेलल होने चाहिए। टू वे में हो सकते हैं बच्चों, या तो इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं या फिर स्टैगर्ड में हो सकते हैं। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो कहलाता है सिन एलिमिनेशन। ये दोनों ग्रुप निकलने वाले सेम सामने हैं, तो ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है। अगर दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? एंटी हो सकते हैं, तब भी एक दूसरे के पैरेलल आ गए, लेकिन कैसे हो गए? एंटी पेरिप्लेनर हो गए। ये है अब भी सामने। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रोटेट होकर के ये ग्रुप कहाँ चला गया? तो इस तरह से होगा, जो कि होता है बच्चों एसिडिक कंडीशन में एंटी पेरिप्लेनर दोनों ग्रुप से, ये वाला ग्रुप और ये निकल रहा है, तो डिफरेंट आइसोमर हमारा एल्कीन में फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों एग्जाम्पल्स आ गए और इसके देखते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा, दो इंपॉर्टेंट बातें हमने पीटरसन ओलिफिनेशन में की। एक तो यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सिलिकॉन जिस कार्बन पर अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी आ गया तो हमारा एलिमिनेशन होकर के क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ओलिफिनेशन की बात करें, कहीं भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बीटा एलिमिनेशन होगा ही होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए दो ग्रुप्स निकालने होंगे। तो पीटरसन ओलिफिनेशन में बच्चों एक ग्रुप क्या हो गया निकलने वाला? सिलिकॉन ग्रुप हो गया और नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल वे में इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। ये सपोज ये एग्जांपल हमने लिया, सिलिकॉन ऑलरेडी ये ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट कार्बन पर अगर हम क्या लगा लें? हाइड्रोक्सी लगा लें और एल्कीन का फॉर्मेशन हम कर पाएंगे। तो हमने देख यहाँ पर बच्चों एलडीए बेस लिया हुआ है। बेस क्या करेगा बच्चों? एलडीए लिया हुआ है, यहाँ लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, ये बेस लिया हुआ है बच्चों। तो बेस क्या करेगा? अल्फा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? एनायन का फॉर्मेशन ये हो गया, जो कि रेजोनेंस में कीटोन के रहेगा। इसकी रिएक्शन अगर किससे करा दें बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप से करा दें। इसकी रिएक्शन किसी कीटोन से करा दें, कीटोन के कार्बोनिल पे ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का ब्रेकआउट होगा। तो इस तरह से बच्चों इस कार्बन और इसके कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया है, ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब कंडीशन अगर बेसिक है तो ये एनायन कहाँ पर? सिलिकॉन पर अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्या आ गया बच्चों? एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ गया है, एल्कोक्साइड आयन बन गया है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ गया। तो सिन एलिमिनेशन बेसिक में हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये यहाँ, इस तरह से बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों क्या कराया? फर्स्ट स्टेप कराया एमीन से रिएक्शन, एल्डिहाइड लिया है स्टार्टिंग मटेरियल। तो बच्चों एमीन और कीटोन की रिएक्शन क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स लीव आउट करता है बच्चों। तो यहाँ से वाटर करके इमीन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या लिया था बच्चों? बेस लिया है, लिथियम नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है? एलडीए लिया हुआ है। तो बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। और यहाँ पर ट्राइमिथाइल सेलाइल क्लोराइड लिया है, एलिमिनेशन सिलिकॉन पर अटैक करके बच्चों क्या निकाल देगा? Cl निकाल देगा। इस तरह ट्राइमिथाइल सेलाइल ग्रुप यहाँ पर लग गया है। तो फर्दर बेस लिया है तो बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा निगेटिव, और उस एनाइन की रिएक्शन किससे कराई है बच्चों? फर्दर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई है, एल्डिहाइड के साथ इस तरह से रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एडजेसेंट पर O निगेटिव यहाँ पर बन जाएगा और बच्चों क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो मैकेनिज्म करने की, किस तरह से मैकेनिज्म इसकी जा रही है। रिएजेंट देखो, एसिडिक कंडीशन में फर्दर एलिमिनेशन हुआ है, COOH का होल ट्वाइस यहाँ पर लिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन लिया एलिमिनेशन के लिए इन्होंने फर्दर, ठीक है। तो ये बच्चों ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल पीटरसन ओलिफिनेशन का ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये रिएक्शन आपको करानी है, देखो इसमें पहले खुद पोज करके ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, इस रिएजेंट के साथ में, इस कंपाउंड के साथ में क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम जानते हैं बच्चों ये क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लिथियम बेस्ड। तो कार्बन और कहीं भी कार्बन जैसे क्रिकनाट हो गया तो हम क्या मानते हैं? कार्बन पर निगेटिव चार्ज मानते हैं और इस पर क्या मानते हैं?
पॉजिटिव मारते हैं और ये एनाइन की तरफ बिहेव करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। ऐसे लिथियम और कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन पर क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि ये क्या है, मेटल है। कभी मेटल कार्बन बॉन्ड रहेगा तो ये क्या करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं या फिर एज ए बेस। तो CH2 Li ग्रुप लगाओ और CH2 से सिलिकॉन ग्रुप लगाया तो ये क्या होया बच्चों, एनाइन, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इसके कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, O निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से CH2SI तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बच्चों, जिस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो गया, O निगेटिव ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। तो ये एनाइन क्या करेगा, अगर बेसिक कंडीशन साल्ट है तो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर आएगा और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया इस रिएजेंट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसके साथ इसमें क्या होगा, आप एक बार पॉज करो और देखो किस तरह से मैं रिएक्शन जाएगी। यहाँ पर बच्चों कार्बन और लिथियम, ये निगेटिव एनायन, कार्बन और लिथियम है तो यहाँ पर एनायन है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। तो ये कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर O निगेटिव। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या अटैच हो गया, इस कार्बन पर यहाँ पर सिलिकॉन अटैच हो गया होगा, सिलिकॉन O निगेटिव, फिर पीटरसन एलिमिनेशन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी लग गया और सिलिकॉन आ गया। तो यहाँ पर KH की बेसिक कंडीशन में H सब्सट्रैक्ट कर लिया होगा, फिर यहाँ पर बच्चों क्या होना है, ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन इस तरह से रिमूव हो जाना है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना है वो EZ, मतलब दोनों आइसोमर बने E और Z 3:1 रेशियो में। नेक्स्ट बच्चे एक प्रोडक्ट हुआ जो कि हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है। यहाँ पर दो ग्रुप है एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज होने के लिए। क्या, एक तो बच्चों ये ग्रुप हाइड्रोलाइज हो गया है, इसमें ये ग्रुप हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाया, इसने एल्डिहाइड बनाया है। इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप H है तो इसकी मैकेनिज्म देनी है, ये लोन पेयर इधर गया तो इसको पुश आउट कर दिया। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बनानी है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 ही बॉन्ड्स थे तो एक इसमें रीजनरेट हुआ एल्डिहाइड में। ऐसे बच्चों कभी भी मिथोक्सी ग्रुप्स कहीं पे डबल बॉन्ड के साथ होगा। वैसे ईथर बॉन्ड्स को बच्चों ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है, ईथर क्लीवेज इतना इजी नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड से कनेक्ट जब ये हो जाता है तो ये वाटर लिविंग ग्रुप बन रहा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल इस पर कभी भी इजीली अटैक करके इस ईथर लिंकेज को ब्रेक आउट कर देता है। रीजन क्या, O निगेटिव आएगा तो ये डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में आ गया, बैटर लिविंग, ये ग्रुप जो बन जाएगा बैटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। रीजन क्या, O निगेटिव रेजोनेंस में आ रहा है। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आ रहा है देख रहे होगे, ये क्या है, लिविंग ग्रुप बना हुआ है तो इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा। जब ब्रेकआउट होगा तो ये वाला ग्रुप भी बच्चों किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी है, यहाँ निगेटिव आएगा तो बच्चों ये नेक्स्ट कार्बन पर जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये ग्रुप किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में बन गया। ये डबल बॉन्ड आया और एक हाइड्रोजन। बच्चों आपको यहाँ मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड एल्कीन के साथ में क्या रिएक्शन होगी ये थोड़ा सा देखना है। ये बच्चों यहाँ पर साल्ट किया हुआ है हमने। मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड बच्चों किसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड बोलते हैं, MCPBA शॉर्ट में। तो बच्चों ये दो तरह के, एक तो बेयर ब्लेजर रिएक्शन में हमने देखा है बच्चों, या फिर हम दूसरा देख सकते हैं इसको इपोक्सीडेशन करता है, इपोक्सीडेशन में यूज होता है। तो यहाँ एल्कीन के साथ क्या रिएक्शन होगी, सिंपली इपोक्सीडेशन होगा इसका। अगर इसकी बच्चों सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम एजाइड क्या रिएक्शन करेगा, इपोक्साइड इन जनरल एसिड और बेसिक कंडीशन में क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है। एजाइड निगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, एजाइड निगेटिव क्या करेगा, सिलिकॉन वाले कार्बन पर अटैक करके इसकी रिंग को ओपन कर देगा। इस तरह से O निगेटिव बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, O निगेटिव जो OH और एजाइड आ गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्दर क्या करेगा इस रिएजेंट के साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है, डिफरेंट ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, एजाइड को रिडक्शन करके क्या कर देगा बच्चों, RNH2 में चेंज कर देगा। इस तरह से NH2 हो गया बच्चों। इसकी जो है एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं और ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप। एसाइल क्लोराइड बच्चों एमीन के साथ में पहले क्या होगा, एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा और फिर ब्यूटोक्सी ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कराएगा और पीटरसन ओलिफिनेशन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। इस तरह से बच्चों NH2 पे क्या लग गया बच्चों, यहाँ पर एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। और नेक्स्ट बच्चों बेस लेंगे तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ पर ओलिफिनेशन हो गया, सिन ओलिफिनेशन हो गया होगा।
यहाँ पर तो बच्चों ये कंपाउंड फॉर्मेशन। एक चीज़ इपोक्सीडेशन में बच्चों, अगर यहाँ पर ट्रांस था तो ट्रांस यहाँ पर है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये रहती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन रहती है। एजाइड अटैक करता है, रिंग ओपनिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर एजाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसको रिड्यूस कर दिया। अगर बच्चों हम सिस लेंगे तो इपोक्सीडेशन हमारा सिस ही होगा, दोनों एक ही साइड में लगे हुए हैं। ट्रांस लेते हैं तो इपोक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांस ही बनता है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में जो इपोक्सीडेशन होता है कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। सिस है तो यहाँ पर मतलब यहाँ ट्रांस है तो यहाँ ट्रांस ही रह रहा है, यहाँ सिस है तो यहाँ क्या रह रहा है, सिस ही रह रहा है। फिर एजाइड से ओपनिंग है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन है, NH2 में चेंज हो गया। ब्यूटाइल यहाँ पर इसका नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन है, Cl लीव आउट कर गया, तो इस तरह से ये ग्रुप लग गया। और फिर बच्चों बेस की प्रेजेंस में क्या, पीटरसन ओलिफिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सिन एलिमिनेशन हुआ होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने स्टार्टिंग बच्चों सिस से किया था तो यहाँ सिस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ट्रांस लिया था तो ट्रांस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। थैंक